हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? माय डियर बिंदास चल रहा है, सब बढ़िया। आज तो मकर संक्रांति है, तो सबको हैप्पी मकर संक्रांति। एंजॉय करो, बिंदास खाओ पियो एकदम जम के, ताकि एनर्जी रहेगा। फिर ना हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे एकदम फेस करना है सीबीएसई को। अब वैसे कोई टेंशन तो है नहीं, है ना। हम लोग एंजॉय करने वाले हैं बिंदास। जो पढ़ेंगे वही दिखेगा क्वेश्चन में, इसलिए टेंशन तो है नहीं, है ना। तो आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी देखोगे ये बुक में भी है, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है ना, उसमें देखोगे ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है। एक एक करके हम इसको समझेंगे और फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बिंदास। तो आ जाओ जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट, है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें हमें सबसे पहले जो पॉइंट दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोग एक लास्ट में छोटा सा वर्किंग बनाए थे, जहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन, है ना, देखे थे कि उसका फॉर्मेट कैसे बनता है। तो हमें चाहिए बिफोर, यहां दिया हुआ है आफ्टर। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। दूसरा लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज डिविडेंड। ठीक, ये देखो ये दोनों पार्ट एप्रोप्रिएशन है, और बाकी का हमें डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल एमोर्टाइजेशन, गेन ऑन शेयर, ये सब चीजें दिया हुआ है। अब हम लोग एक एक करके इसको देखते जाएंगे, और जो एक फॉर्मेट हमने बनाया है यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन देंगे। ठीक, ये हमारा एक वर्किंग। ठीक है, आ जाओ। तो हमें पहले चाहिए क्या? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में खास करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, उसके लिए हम लोग फॉर्मेट लिखे भी हैं पहले। तो आ जाओ, यहां पे हमें लिख दिया है पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, जो हमें दिया हुआ है। कितना दिया है? 110। तो हमने लिख दिया 1,10,000। ठीक है, प्लस करते हैं यहाँ पे क्या चीज? एप्रोप्रिएशन का पार्ट, जो कि हमारे पास दो दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। तो प्लस कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और दूसरा प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, अमाउंट दोनों का कितना है? 50,000, 50,000। तो यहां लिखेंगे 50,000, 50,000। ठीक है, अब ये कितना हो जा रहा है जब देखिए? 2,10,000, 210। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन में रिफंड दिया होता है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन में रिफंड दिया रहे टैक्स का, यहां पे एक लाइन में लिखा हुआ है इनकम टैक्स रिफंड, कितना है? 40,000। कितना दिया हुआ है? 40,000। और अभी मैंने बोला कि इनकम टैक्स रिफंड को क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे। ठीक है, आ जाओ, इसमें से माइनस कर देंगे इनकम टैक्स रिफंड। वो दिया है हमें कितना? 40,000। ये हो जाएगा हमारे लिए 170। ठीक है, इसको लिख लो पहले, एक वर्किंग वाला कैलकुलेट करके इसको लिख लो सर। ठीक है, चलो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। हमें ये मिल गया, तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और ये निकल के आया कितना हमारा? 170। ठीक है, एक बार सभी ना, जो कॉपी पे फॉर्मेट लिखा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, उसको एक बार देख लेना है। उसमें हमने लिखाया था कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिखने के बाद क्या करेंगे? उसमें प्लस माइनस करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, चाहे वो एक्सपेंस हो या इनकम। एक्सपेंस को क्या करते हैं? प्लस, और इनकम को करते हैं माइनस।
अभी हम लोग देखने वाले हैं। देखो इधर डेप्रिसिएशन है ना, डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम है। क्या जब एसेट्स का यूज करते हैं तो एसेट्स में घिसावट होती है, टूट फूट होता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो क्या उसमें कोई कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हमें दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, तो इसको एक्सपेंस मान के डेबिट में दिखा दिए, और डेबिट में दिखाने का मतलब प्रॉफिट कम होगी, इसीलिए इसको, ये है नॉन कैश आइटम। तो नॉन कैश आइटम को खास करके एक्सपेंस या लॉस को क्या करेंगे, प्लस, तो लिखते हैं प्लस डेप्रिसिएशन। और ये अमाउंट दिया है हमें 20,000। ठीक है, अब दिया हमें लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। देखो बिजनेस हमेशा गुड्स का होता है, वहां पे यह है प्लांट जो कि एक एसेट है। क्या ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है? नहीं। मैंने बताया था कि बिजनेस के ऑपरेशन का मतलब है कि जो नॉर्मल रेगुलर डे बाय डे जो सेल परचेज होता है गुड्स का, उससे रिलेटेड। ये तो गुड्स आई नहीं, ये तो हमारे लिए एसेट है। तो अब एसेट पे लॉस हुआ तो ये तो ऑपरेटिंग हुआ नहीं, तो ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा। तो हम, याद होगा फॉर्मेट में लिखे थे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, तो प्लस कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। सॉरी, अमाउंट थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखना पड़ेगा। और ये अमाउंट है हमारे लिए, कितना दिया हुआ है, 10,000। चलो ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट है गुडविल एमोर्टाइज, लिखा हुआ है कि गुडविल एमोर्टाइज। अब गुडविल है इंटेंजिबल एसेट, ये भी एसेट है, और उस पे हमें उसका एमोर्टाइजेशन किया, उसको रिटर्न अप किया है, वो भी हमारे लिए लॉस है। और एसेट का है नॉन ऑपरेटिंग, गुडविल एमोर्टाइजेशन। और वो दिया है हमें कितना, 40,000 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 40,000। क्लियर है? चलो अब देखते हैं यहां पे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अब बताओ, ये भी हमारे लिए एसेट्स है। हमें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में गुड्स से रिलेटेड चीजें चाहिए, एसेट से रिलेटेड नहीं। क्योंकि अगर हमने एसेट से रिलेटेड चीजें, लॉस या इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिए हैं, तो उसने तो प्रॉफिट को अफेक्ट किया होगा, तो इसलिए हमें इसको एडजस्ट करना है। एक्सपेंस को प्लस करते हैं तो इनकम को माइनस। क्लियर है? यहां देखो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन, गेन का मतलब क्या, प्रॉफिट हुआ है, इनकम हुआ है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सारे नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरीज के हैं, किसके हैं, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक है, आ जाओ, इसको क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना दिया हुआ है, 40,000। क्लियर है? चलो यहां तक हम लोग देख लिए हैं। अब आते हैं इनकम टैक्स पेड पे और इनकम टैक्स रिफंड। देखो यहां पे हमने टैक्स पे किया 50,000, जिसमें से रिफंड वापस कितना आ गया, 40,000। तो एक्चुअल में हमने पे कितना करा है, 10,000 किए हैं सिर्फ पे की। ठीक, तो यहां पे टैक्स पेड को माइनस करते हैं, फॉर्मेट में सब दिखा है, एकदम बिंदास देखोगे, बहुत आसान है ये। माइनस कर देंगे क्या, टैक्स पेड। बताओ, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हम कितना पे किए, पे तो 50 किए थे, लेकिन 40 वापस आ गया, तो एक्चुअल पेड कितना हुआ, 10,000। ठीक, आउटफ्लो है माइनस, इनफ्लो ऐसे रहेंगे। चलो एक बार सभी इसको तब तक नोट कर लो, फिर हम इसको टोटल करते हैं। जरा एक बार टोटल करके देख ही लेते हैं, तब तक इसको लिखो। ठीक है, चलो अब टोटल करते हैं। पॉजिटिव, 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 दो नेगेटिव है,
ठीक है, 170 और 30 कितना हो गया, 20 और 10, 2 लाख प्लस 40 इसमें से 40 चला गया, 2 लाख, 10 और माइनस कर दो, 190 पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हो गया, कैश का इनफ्लो हो रहा है ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा इसका। क्लियर है, बहुत आसान भी है, सिंपल भी था। अब हम ये देख लिए, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाना क्लियर है। हम देखें अभी कि नॉन ऑपरेटिंग को क्या किया, प्लस एक्सपेंस को और इनकम को माइनस, टैक्स पेड है, ये भी ऑड फ्लो है, माइनस कर दिया। ठीक है, चलो जो नहीं लिखे लिख लो तब तक, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। आ जाओ, आप देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमने, फिर ये भी क्वेश्चन बुक से ही है, जिसके पास बुक होगा सभी देख लेना उसमें। ठीक है, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल ऑफ यमुना लिमिटेड। हमें यमुना लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हमें क्या सब दिया है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख। ठीक है, यानी कि जहां से इनकम जनरेट होगा वो कितना दिया हुआ है, 10 लाख। ठीक है, और एक्सपेंसेस के लिए हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस के लिए हमें दिया हुआ है इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पहला क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना, 50,000। दूसरा दिया हुआ है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना, 5 लाख। और थर्ड जो हमें दिया हुआ है अदर एक्सपेंसेस कितना, वो है 3 लाख। यानी कि 3 एक्सपेंस का पार्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस, 3 दिया हुआ है। तो टोटल एक्सपेंस मिला के कितना हो रहा है, 850। और हमारे पास रेवेन्यू कितना था, 10 लाख। तो अगर मैं निकालू यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये हमें दिया हुआ है कितने का, 150 दिया हुआ है। क्लियर है ये, क्योंकि रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे। क्लियर है। अब देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय कितने से, यानी कि एसेट, ट्रेड रिसीवेबल कितने से डिक्रीज हो रहा है, 30,000 से। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट इंक्रीज बाय 5,000। ठीक है, ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15,000। अदर एक्सपेंसेज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इंक्रीज बाय कितने से, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए लिएबिलिटी है और ये दोनों हमारे लिए एसेट्स है। और अदर एक्सपेंस में दिया हुआ है जिसमें क्या है, डेप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम है, वो दिया है हमें 25,000। ठीक है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हमें निकालना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनानी है। ठीक है, आ जाओ बना दे। देखो कहां से स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, प्रॉफिट से। तो क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, जो कि हमें देखो इधर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 150। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 150 लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ पहले एडजस्टमेंट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंस का, जो कि हमारे पास एक ही दिया हुआ है। वो क्या है हमारे पास, नॉन कैश का डेप्रिसिएशन 25,000। आ जाओ प्लस कर देते हैं डेप्रिसिएशन 25,000। क्लियर है। अब जरा देखो, हमने यहां पे प्रॉफिट से स्टार्ट किए, प्रॉफिट लिख दिए, नॉन कैश आइटम था लिख दिए, क्योंकि ये सब तो लिएबिलिटीज है और एसेट है, और खास करके ये करंट एसेट्स है। क्या है,
करंट एसेट्स और ये है करंट लिएबिलिटीज। याद होगा कि जब फॉर्मेट बनवाए थे, कॉपी पे सभी लिखे हो, एक बार देख लेना उसमें कि फॉर्मेट जो बनवाए वहां पे लिखे थे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लिएबिलिटीज, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और कोई आइटम नहीं है यहाँ पे लिखने के लिए, अब सीधा हमारे पास करंट एसेट्स और करंट लिएबिलिटीज है। ठीक है, तो आ जाओ लिखते हैं चेंज इन, एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, प्लस माइनस करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, पहले हम लोग करंट एसेट्स को देख लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एसेट करंट एसेट्स जब, सुनना है गौर से, ठीक है, जब करंट एसेट्स इंक्रीज करता है ना तो वो आउटफ्लो माना जाता है, और करंट एसेट्स जब डिक्रीज करता है तो इनफ्लो माना जाता है। इनफ्लो को प्लस करते हैं, आउटफ्लो को माइनस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसेट डिक्रीज होगा तो प्लस करेंगे, और एसेट्स करंट एसेट्स जब इंक्रीज करेगा तो माइनस करेंगे। और इसका अपोजिट किस पे अप्लाई हो जाएगा? लिएबिलिटी पे। ठीक है, तो अगर एसेट डिक्रीज कर रहा था, करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहा था, हम क्या कर रहे थे? प्लस। तो लिएबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? माइनस। सेम, अगर करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा था तो हम उसको क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि वो आउटफ्लो माना जाता है। तो लिएबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो प्लस करेंगे क्योंकि वो इनफ्लो माना जाता है। ठीक है, आ जाओ जरा देखते हैं करंट एसेट्स। एक चीज ध्यान रखना, अगर लिखना हो तो लिख लेना, करंट एसेट्स करंट लिएबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा, क्या कर देंगे? माइनस। करंट एसेट्स डिक्रीज करेगा, क्या कर देंगे? प्लस। लिएबिलिटीज के लिए ये था, एसेट्स के लिए। लिएबिलिटीज के लिए अगर लिएबिलिटी इंक्रीज करेगा क्या करेंगे? प्लस। लिएबिलिटी डिक्रीज करेगा क्या करेंगे? माइनस। ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी क्योंकि मैं इसको इरेज कर दूंगा, रफ कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? अब करंट एसेट्स इंक्रीज माइनस, डिक्रीज प्लस, लिएबिलिटी इंक्रीज प्लस, डिक्रीज माइनस। आ जाओ इसी बेसिस पे देखते भी हैं यहाँ पे। ट्रेड रिसीवेबल क्या है हमारे लिए? एसेट्स दोनों है, ये पहले वाला। एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? प्लस। तो लिखते हैं यहां पे ट्रेड रिसीवेबल। और ये है हमारे पास कितना? 30,000। तो लिखेंगे 30,000। पॉजिटिव है, पॉजिटिव। दूसरा एसेट्स दिया है हमारे पास क्या? प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज बाय। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे कि ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज बाय 30, लिख दिया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज बाय 5,000। तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये 5,000। यहाँ क्या लिखेंगे? जब एसेट्स इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5,000 और इसको नेगेटिव में। आ जाओ नेक्स्ट देखो, ये दोनों हमारे पास ये एसेट्स था, अब दो हमारे पास क्या है? लिएबिलिटीज। ट्रेड पेबल दिया है इंक्रीज बाय 15,000, यहां लिखेंगे ट्रेड पेबल कितने से? ट्रेड पेबल 15,000। अब देखो एक चीज, यहां क्या लिखे थे कि लिएबिलिटी जब इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? प्लस। यहां दोनों ही लिएबिलिटी, चाहे वो ट्रेड पेबल हो या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दोनों ही क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से हो रहा है? ट्रेड पेबल 15,000 लिख दिए। आ जाओ अब देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये कितने से है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये कितने से इंक्रीज हो रहा है? 3,000 से। चलो क्लियर है? अब ये दो एसेट्स थे, दो लिएबिलिटीज। ठीक है, दोनों ही लिएबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और लिएबिलिटी इंक्रीज करता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, आ जाओ इसको एडजस्ट करके देखते हैं कितना हो रहा है ये। तो ये हो रहा है हमारा 43,000। ठीक है, क्लियर है? नेट टोटल में आ जाओ जरा बताओ कितना हो रहा है, देखते हैं। तो 175 हो गए 8, और ये हमारा 218 हो जाए। कितना? 218। ठीक है, सिंपल सा था। हमने
यहाँ पे एक चीज देखा है हम लोगों ने कि सिर्फ और सिर्फ ये जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ना, वो यहाँ पे मेन एक देखना है कि कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं है, वो याद रखना है। क्या याद रखना है? एसेट्स और लिएबिलिटीज। एसेट्स का जो रूल है ना उसका अपोजिट हो जाएगा लिएबिलिटीज के। ठीक है, चलो आसान था। तो हम लोग यहाँ पे क्या सब देखे? एक तो देखे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग का एडजस्टमेंट, और एक देखे चेंज इन वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट। ठीक है, आप सभी लोग अपने अपने बुक से बनाओगे क्वेश्चंस। ठीक है, कोई अगर डाउट हो तो वो हमें सेंड करना, उसको मैं यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कौन सा एक्टिविटीज? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, और उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जिसमें तीनों एक्टिविटीज का दिखा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आज फेस्टिवल है, बढ़िया से खाओ, पूरा एंजॉय करो, पूरा दिन एंजॉय करो। ठीक है, और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, सिंपल है ये, कोई एकदम कोई प्रेशर वाली बात है नहीं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक भूलना नहीं है एक चीज, वो है कि शेयर करो और दबा के सब्सक्राइब करो।